हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वीव सेंटर। ये लेक्चर बीएससी 4 सेमेस्टर केमिस्ट्री का है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे जो एनर्जी या लेवल डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का था वो हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एक मैंने वन शॉट वीडियो दिया था जिसमें कि मैंने इस यूनिट के सारे लेक्चर्स सारे टॉपिक कवर कर दिए थे एक ही वीडियो में। तो वहाँ से अगर जो कोई भी टॉपिक अगर आप लोग चाहते हैं यूनिट 2 के या फिर यूनिट 2 का पूरा टॉपिक चाहते हैं तो वहाँ से जाकर वो वन शॉट वीडियो देख लीजिएगा। यूनिट 2 बस उसमें ख़त्म कर दिया गया है मैंने। यहाँ पर एक टॉपिक बच गया था आपका, जो कि ये एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, वो मैं यहाँ से मतलब एक अलग वीडियो लाई हूँ इसके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि CO ये क्या है आपका। ये एक CO यानी कि कोबाल्ट का क्या आपको निकालना है, एनर्जी लेवल डायग्राम मॉलिक्यूलर का ड्रॉ करना है। तो C एक कार्बन हो गया एंड O आपका ऑक्सीजन हो गया, दोनों मिलके क्या बना लिए, मॉलिक्यूल बना लिए। तो C का पहले कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p2 हो जाएगा। अब O का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा, जिसके लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है हमारा, C में तो 2p2 आ रहा है एंड 8 में आपका क्या आ रहा है, 2p4 आ रहा है। यानी कि 2 सब सेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसमें 2 में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है P सब सेल। तो यहाँ से देखिएगा ये आपका PP है, दोनों लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन हम लेंगे, लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन हम लेंगे तो यहाँ से P है, यहाँ से P है, तो दोनों P है। तो यहाँ से P और यहाँ से P, दो हम P लेंगे, यहाँ पर हम C के इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे और यहाँ हम O के इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे। तो ऐसे ही आपको सेम सभी मॉलिक्यूल में करना है, सेम कंसेप्ट आपको फॉलो करनी है। तो देखिए यहाँ पर C, यहाँ पर O, तो मैंने ये दोनों ले लिया। फिर यहाँ से देखिए P सब लास्ट वाला जो सबसेल है, इसमें भी O में भी P है एंड C में भी P है। तो यहाँ पर P सबसेल का क्या होता है, 3 ऑर्बिटल होते हैं P में। तो यहाँ हमने P जो है ऑर्बिटल ड्रॉ कर लिए हुए हैं। तो यहाँ पर जानते हैं आप सभी कि 2px होता है, 2py एंड 2pz होता है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट जो C वाला है उसमें कितना है आपका इलेक्ट्रॉन, 2 है केवल। तो 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके P ऑर्बिटल में। यहाँ से देखिएगा O ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं। तो यहाँ पर भी P ऑर्बिटल हम लोग बनाएंगे जिसमें कि 3 ऑर्बिटल्स हैं P सबसेल में। फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें पुट कर दिया। पहले तो हाफ हाफ पुट करेंगे, फिर जब पेयरिंग करेंगे तो जब पूरे ऑर्बिटल भर जाएंगे तब क्या होगी, पेयरिंग होगी। ये आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इस स्ट्रक्चर को ये हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले ये मैंने ये सिग्मा बनाया, सिग्मा 2, क्योंकि ये 2 है, यहाँ पर देखिएगा 2 है तो 2 ही हम लिखेंगे, 2 सबसे, यानी सिग्मा 2pz। और ये इसको हम लोग इसको याद आपको करना होगा कि हाँ इसको यही बोलते हैं, pz बोलते हैं ऑर्बिटल, इसको पाई बोलते हैं, इसको भी पाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। तो पाई 2px, पाई 2py एंड पाई सिग्मा 2pz। तो यहाँ से कितने ऑर्बिटल्स आपके फिल होंगे, अब देखिएगा जो यहाँ पर ऑर्बिट देखिए, पहले की तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल यहाँ से 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं आपके, 6 इलेक्ट्रॉन दोनों में मिलाकर हो गए। तो दोनों में मिलाकर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये CO है, ये केवल C है, ये केवल आपके एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, और लेकिन ये जो बीच का है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर दोनों के मिलाकर इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो नीचे से इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है, यानी कि सबसे निचले वाले ऑर्बिटल से हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं और ऊपर तक जाते हैं। तो देखिएगा कि कितना है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है आपके। तो पहले हम लोग 1 2 3 देन अगेन अब क्या करेंगे, तीनों ऑर्बिटल भर गए तो अब पेयरिंग करेंगे।
पेयरिंग करने के बाद अगर और ऑर्बिटल आते हैं तो ऊपर वाले में जाएगा। तो पेयरिंग करेंगे तो 1 2 3 यानी 3 3 6 ऑर्बिटल थे दोनों को मिलाकर, तो 6 ऑर्बिटल यहाँ पर फिल हो गए। अगर 7 ऑर्बिटल होते तो इसमें जाता, अब 7 ऑर्बिटल, 7वां इसमें जाता इलेक्ट्रॉन। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस जो ये ऊपर वाली है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, और नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया हो। अब सेकेंड स्टेप हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए ये जो है मैं ये शुरू से बता रही हूँ, लेकिन पहले आपको ये ड्रॉ करना होगा। मैंने लास्ट का बताया, लेकिन पहले आपको 1s से शुरू करना होगा, यहाँ से शुरू करना होगा। पहले नीचे वाला सबसे ड्रॉ करना होगा, देन ऊपर वाला, फिर ऊपर वाला। तो पहले नीचे वाला देख लीजिएगा, मैं थोड़ी भूल गई थी कि नीचे से मुझे बताना है। तो यहाँ से देखिएगा 1s जो है आपका 1s से करेंगे तो यहाँ पर 1 एक ऑर्बिटल, s में 1 ऑर्बिटल होता है, यहाँ भी 1 ऑर्बिटल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों 1s इसमें भी है 1s इसमें भी, तो दोनों 1s हो जाएंगे ये। देन यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, दोनों को मिलाकर बीच में क्या हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होता है, केवल 1s इसमें 1s इसमें सिग्मा 1s और इसमें सिग्मा स्टार, यानी कि एंटी बॉन्डिंग 1s। तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब 2s जो है वो यहाँ s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, 1 2 इसका तो सबसेल है, तो 2 इसमें भी आ गए, 1 ऑर्बिटल ये ड्रॉ किया और 2s इसमें, एंटी बॉन्डिंग ये हो जाएगी बॉन्डिंग, तो सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। तो यहाँ से 4 और इलेक्ट्रॉन है तो 4 इसमें फिल हो गए, और इसको अभी मैंने समझाया आपको। तो आप लोग कैसे करेंगे, नीचे से ड्रॉ करेंगे, यानी कि इसको पहले बनाएंगे, देन इसको, फिर इसको। तो अब कैसे बनता है वो यहाँ पर है, 1s का ये है, 2s का ये है और 2p का ये है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा बॉन्ड ऑर्डर कैसे हम लोग निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का मैंने फॉर्मूला बताया था, 1 शॉर्ट जो वीडियो था उसमें मैंने बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बताया था कि हाफ NB माइनस NA, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूल जो है वो कितना है वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, तो देखिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ये वाला टर्म जो होता है निचला वाला वो क्या होता है, बॉन्डिंग होता है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टोटल हो गए, यानी कि नीचे वाले जो नीचे वाला ऑर्बिटल है, यानी कि यहाँ से मान लीजिए ब्रेक है, तो ये जो 1 2 3 4 5 ये निचला वाला जो ऑर्बिटल्स है ये सभी ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूल कहलाएंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ओके, तो इसमें पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 हमने लिख दिया हुआ है। अब एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं वो देखते हैं। तो एंटी बॉन्डिंग में इसमें एक भी नहीं है, इसमें 2 हैं और इसमें भी 2 हैं, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो एंटी बॉन्डिंग में कितना हो गया 4 हो गया। तो हाफ, अब 6 में से 4 जाएंगे तो 10 में से 4 जाएंगे 6 आएंगे, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर B/O यानी कि बॉन्डिंग और बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यहाँ से देखिएगा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, यहाँ से टी लिख दे, प्रेजेंट इन CO देन डायामैग्नेटिक है। ओके, तो CO में प्रेजेंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नो अनपेयर्ड, यानी कि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो CO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं है। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए प्रेजेंट है नहीं है CO में, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। आई होप क्लियर है। तो स्टूडेंट सेम A to Z ये है, आप लोग इसको कर लीजिएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे ही है जैसे अभी मैंने समझाया हुआ है, सिमिलरली है। ओके, तो यहाँ से देखिए जो ये है इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 5/2 आएंगे, और ये लेस स्टेबल होगा, क्या होगा स्टेबल होगा, स्टेबल ये लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
आई होप क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें।